हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर ओंकार पांडे। आप लोगों को एक शीघ्र पतन बीमारी होती है, उसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। ये कैसे होता है और ये बीमारी क्या है। अधिकांश नवयुवकों में पाया जा रहा है। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं शीघ्र पतन बीमारी के बारे में। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीमेच्योर इजाकुलेशन। इसको प्रीमेच्योर इजाकुलेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम शीघ्र पतन कहते हैं। पहला क्या होता है, पहला कारण क्या होता है, किस कारण से होता है? जेनेटिक कारणों से प्रीमेच्योर इजाकुलेशन की बीमारी होती है, शीघ्र पतन की बीमारी होती है जेनेटिक कारण से। जैसे उनके माता पिता में भी ये बीमारी हो तो उनको भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फेक्शन होने के कारण। यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी शीघ्र पतन की बीमारी होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सेक्सुअल हार्मोन्स को प्रवाहित करता है। यदि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बीमारी होती है। तीसरा क्या है? मूत्राशय संबंधित बीमारी में, मूत्राशय में यदि कोई बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी ये बीमारी होती है, उसमें भी शीघ्र पतन होता है। मूत्राशय में इन्फेक्शन हो जाता है तो। चौथा कारण क्या है? फैटी बॉडी। यदि हमारा शरीर में फैट ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा हो गया है और एकदम शरीर शिथिल हो गया है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो उसमें भी शीघ्र पतन की बीमारी होती है, प्रीमेच्योर इजाकुलेशन की बीमारी होती है। और छठवां कारण क्या है? छठवां कारण आप लोगों को बता दे रहे हैं। छठवां कारण क्या है? दिमाग। ये सबसे बड़ा कारण है। ये दिमाग से भी होता है। सेक्स जो होता है वो दिमाग से होता है। इसके अलावा जो है मानसिक रोग हो, कोई हेडेक हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, तनाव हो, इसमें भी ये बीमारी होती है। ये सबसे मुख्य कारण होता है। इसमें मेंटली ये दिमाग से ही होता है। यदि आपके दिमाग में तनाव है, आप टेंशन में बहुत हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, अनेकों प्रकार के चिंता कर रहे हैं, तो ये बीमारी होती है। इसके लिए इसमें सेक्स की क्षमता कम हो जाती है। यदि आप डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, यदि आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा दुखी हैं, मन इधर उधर भटक रहा है, तो ये शीघ्र पतन की बीमारी आपके अंदर आ जाती है। आपके अंदर, क्योंकि ये दिमाग आपका कहीं और रहता है और दिमाग आपको सेक्स पे जाता नहीं है। शीघ्र पतन होता क्या है? शीघ्र पतन ये होता है कि जब पुरुष जो है एक महिला के पास जाता है, अपने जीवन साथी के पास जाता है और इंटरकोर्स करता है, सेक्स करता है, तो वो 1 या 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है, उसका वीर्य स्खलन हो जाता है। उसी को शीघ्र पतन कहते हैं। इसका तो देखिए, इसका कम से कम टाइमिंग 5 से 7 मिनट होता है, लेकिन 1 या 2 मिनट में उसका वीर्य स्खलन हो जाता है। उसी को शीघ्र पतन कहते हैं। इस बीमारी को ही शीघ्र पतन कहा जाता है। अब इसके दवा के बारे में बताया जा रहा है। अधिकांश दवा आयुर्वेद में ही इसको पाएंगे। एलोपैथ में बहुत कम दवा बना है। इसमें जो एलोपैथ में दवा पाएंगे, जैसे मान लीजिए मूत्राशय में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो एलोपैथ में एंटीबायोटिक वगैरह दिया जाता है उसको, इन्फेक्शन को मारने के लिए। लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छी दवाएं हैं जो मार्केट में चल रही है, हम और आप सब लोग यूज कर रहे हैं। पहला दवा तो है केसर। केसर को हम खाएं।
केसर को जब हम खाएंगे तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। केसर से शक्ति मिलती है और हमारे सेक्सुअल क्षमता को बढ़ाता है केसर। दूसरा है वियाग्रा, सिडनाफिल। वियाग्रा भी खाया जा सकता है। वियाग्रा से भी हमारा शीघ्र पतन कम होने के चांस हैं। तो अब इसको लगाने की भी बारी आती है। बहुत लोग खाते हैं, कहते हैं हमको खाना नहीं है, लगाना है। हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा गैस बनता है, हमको खाने में दवा सूट नहीं करती है। तो इसके लिए तेल भी बना है दोस्तों, जापानी तेल बना है, वियाग्रा ऑयल बना है, इत्यादि अधिकांश कंपनियां लॉन्च कर रही हैं और ये बना है। अब चलिए कुछ घरेलू नुस्खा बताते हैं इसके बारे में। आप क्या करिए कि बादाम ले लीजिए और काजू ले लीजिए। बादाम और काजू ले लीजिए। बादाम को 4 बादाम को रात में भिगो दीजिए और उसका सुबह उठिए तो उसका छिलका बहा दीजिए और उसको सिलवट पे, जो पत्थर का सिलवट होता है, उसको 4-5 काजू और 4-5 बादाम को खूब पीसिए। इतना पीसिए जितना मेहनत कर सकें उतना पीसिए, उतना ही लाभदायक होगा। जितना उसको पीसेंगे उतना ही लाभदायक होगा। और आधा लीटर दूध में उसको डाल के और गरम करिए। गरम खूब करिए, इतना गरम करिए कि दूध आधा बचे। आधा लीटर दूध है तो 1 पाव बचे और उसको पी जाइए। यदि केसर मिल जाए तो उसमें केसर भी डाल दीजिए और वो शीघ्र पतन के बीमारी को बहुत अच्छी तरह से दूर करता है। ये बीमारी उसमें बहुत अच्छी तरह से दूर हो जाती है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगले वीडियो के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये वीडियो हमको ऐसे लग रहा है। और भी कोई भी जानकारी लेना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को अगले बीमारी के बारे में बताएंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।